नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, गुज़िश्ता चंद दिनों में जैसे कि हमारे सामने वाक़यात आए हैं उसामा सती का, या कोई और इवन हज़ारा बरदरी की देख लें, तो इसके फिर जो रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर हमने देखा है कि पुलिस में कुछ रिफ़ॉर्म्स लाई जा रही हैं, कुछ तब्दीलियाँ जो वो करने जा रहे हैं। इसमें जो पहली खबर जो आवाम तक पहुँची बज़रिया सोशल मीडिया और बाकी जितने भी इनके ज़राए हैं, के मुहर्ररान जितने भी हैं, उनको जो है एक सिलसिलावार तरतीब के साथ जो उनको तब्दील किया जाएगा, ताकि अवामी शिकायत का जो एक अंबार है जो इनके सामने पुलिस के जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक पहुंच रहा है, तो उसमें कमी लाई जा सके। दूसरे मरहले पे जो गुफ्तगू कल जो है जो मेरे सामने आई, नज़र में गुजरी कि जितने भी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, इनको लेके फिर जो क्राइम सीन की रिपोर्टिंग कैसे करनी, क्या तरतीबें हैं, उनको लेके कुछ गुफ्तगू की जा रही है जो आईजी साहब की तरफ से, आईजी इस्लामाबाद। तो अब इसमें जो गुफ्तगू करने की, या जो बहसीत अवाम के मैं समझा हूँ कि जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, उनके सिलसिले में मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि एक तो जितने भी ये हमारा पुलिस और एफआईए के जो महकमे हैं, इवन कि आप अगर इनमें एजेंसीज़ वगैरह को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी जितनी भी हैं, आईबी है, इवन आईएसआई है, तो ज़ाती हवाले में मैं ये समझता हूँ कि जो एजेंसीज़ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ में हैं, चाहे वो पुलिस हो या चाहे एफआईए हो, क्योंकि दोनों इनका ज़्यादा नाता राब्ता रहता है, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में इनको करने की ये ज़रूरत है कि ऑडियो और वीडियो जो आलात हैं, इनकी जो है फराहमी हर सूरत मुमकिन बनाई जाए तमाम एहलकारान को। और जो भी एहलकार ऑन ड्यूटी होता है, मतलब कि अगर थाने में आता है, अपने ऑफिस में बैठता है, या फिर वो आवाम में जाकर उनको जो डील करने की कोशिश करता है, या छापे की सूरत में, तो ये ऑडियो वीडियो जो आलात होते हैं, ये बहुत जो है फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि जहाँ पर इतनी नुक्ताचीनी पुलिस के महकमे पर हो रही है, पुलिस एहलकारान पर हो रही है, या एफआईए को लेकर गुफ्तगू की जाती है, तो वो तमाम की तमाम गुफ्तगू इस एक जो है एक्शन में ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि छुप जाती है। वो कैसे? कि जैसे कि ऑडियो और वीडियो आलात से लैस एक एहलकार आप तक पहुंचा है, अब जो गुफ्तगू भी आपके साथ वो कर रहा है वो रिकॉर्डेड हो रही है। और इवन अगर आप अवाम को अवामी सतह पर कोई शिकायत होती है, तो वो सिंपल ये कह सकते हैं, जी आप फ़लानी डेट का फ़लाने टाइम पर रिकॉर्ड निकलवाएं, और उसमें सुने कि ये बंदा क्या कर रहा है। चाहे वो बंदा थाने में बैठा हुआ आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रहा है, चाहे वो आपको हरास कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, चाहे वो आपको कोई फेक टारगेट किलिंग, जैसे हम अभी एक लफ्ज़ हमारे सामने आया है कि जी ये टारगेट किलिंग हुई है उसामा सती को लेकर। लेकिन अगर आप वीडियोज़ देखें, तो जितनी भी वीडियोज़ की जो हमने देखी हैं बजरिया सोशल पोर्टल के, वो वीडियोस वो हैं जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आपके रोड्स के ऊपर, तो उनकी मदद से बताया गया कि ये वाक़या इस तरह हुआ होगा, यह तरतीब है। लेकिन अगर ऑडियो वीडियो जो आलात होते, जो आपके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है इसके पास, पुलिस के जो बाकी इदारे हैं जैली उनके पास, या एफआईए के पास, तो फिर मुझे बताएंगे सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर उनके वालदेन को, या इवन के जो भी लोग हैं, अगर वो सवाल करते, तो उनको सिर्फ करना इतना था कि रिकॉर्ड निकलवाते मुतलका एहलकारान का, या उस टाइम पे जो भी वहाँ पर गैशर मामूर थे, और उनको सारा साफ हो जाता कि भाई इसमें एक्चुअल वहाँ पर हुआ क्या है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद ना होने की वजह से फिर हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई जैसे उसामा सती का वाक़या ऊपर आ गया, तो फिर शेख रशीद रशीद साहब या जो भी आपके लोग हैं, फिर वो उस एक वाक़े को पकड़ के, तो वहाँ पे फिर वो अपनी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि जी हमने कमेटियाँ बना दी हैं, हमने जीआईटी की है, हमने कमीशन बनाया है, हमने पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है। तो सवाल ये है कि कब तक आप ये मामला सारे जो हैं आवाम के साथ रवा रखेंगे। अवाम पाकिस्तान मौजूदा निज़ाम में अवामी भलाई नामुमकिनात में है, और जब तक उलमा और मुफ्तियान अपनी हकीकी ज़िम्मेदारी का अदराक नहीं करते, हमारी इज्तिमाई खुशहाली जो है वो नामुमकिनात में से है। बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को बहैसियत एक कौम के किसी भी जगह पर रिप्रेजेंट कर सकें। इसकी खुली खुली मिसाल आप देख लें कि ये इस्लामी वो निज़ाम है जिसमें 73 साल हो गए, मकबूजा जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, और बाकी जो लवाजमात हमारे अंदरूनी चल रहे हैं वो क्या है। लेकिन मैं ज़रूरी समझता था कि ये गुफ्तगू भी जो है अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की किसी न किसी वे में कोशिश करूँ कि जो ज़रूरत है आप उस जानिब क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं सहाफ़ी हज़रात को, ठीक है, आप अपने जो है तरतीब कर रहे हैं, पहले तो आप कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक जितने भी जो ये तरतीब है, इसको सिलसिलावार जो है आप एक नई इसमें शिफ्ट करें। फिर आप ये देखेंगे ट्रेनिंग्स देने वाले कौन हैं, कहते हैं कि ट्रेन द ट्रेनर। तो अगर आपके जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी बैठे हुए जो ट्रेनिंग्स देते हैं, आया वो भी ये काबिलियत
رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی معاملے میں ٹرین کر پائیں گے. ایسی صورتحال میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ آڈیو اور ویڈیو آلات کی فراہمی کریں اور اس کے بغیر کسی کو بھی آن ڈیوٹی نہ ہونے دیں. پھر آپ جیسے قوانین بنائے ہوئے 302 307 تے اور یہ وہ ایسے قوانین کا پھر آپ کو کچھ کرنا ہوگا معاملہ ان پولیس اور ایف آئی اے کے اہلکاران کے ساتھ کہ جو بندہ جی آڈیو اور ویڈیو کے آلات کے بغیر دیکھا گیا پایا گیا یا وہ آن ڈیوٹی ہوا تو اس کو یہ ہم پنشمنٹ دیں گے. پنشمنٹ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ معطل کر دیں یا آپ برطرف کر دیں. پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو 6 مہینے کی سزا سال کی سزا اور اگر ایک انسان کی جان جاتی ہے تو پھر وہی مقدمہ اس پہ درج ہونا چاہیے جسے زیر دفعہ 302 کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کے. لیکن یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے باوجود جو ہے وہ اہلکاران برطرف کیے گئے اور مزید ظلم دو طرفہ ظلم یہ ہے کہ جس دن یہ اسامہ ستی کا پریس کلب کے سامنے احتجاج تھا تو اگر آپ کو عوام کو اکثریت کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اسی جو ہے بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے آپ سمجھ لیں ہزارہ برادری بھی وہاں پر بیٹھی تھی انصاف مانگنے کے لیے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں اسامہ ستی گئے تو وہاں 11 شہداء ہزارہ کے بھی ہیں. تو یہی اگر مل ملا کے اگر 400 500 ان کا بندہ بیٹھا تھا 1000 1500 ان کا تھا تو آپ اکٹھے آ کے احتجاج کریں نا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے یہ تقریر کرتے ہیں جو بھی مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی کے اہلکاران آ کے جی ہم انصاف دلوائیں گے پھر وہی اٹھ کے دوسرے جا کے پینل پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی کھانا وغیرہ آپ کھا رہے ہیں کہ جو ایک جگہ سے کھا کے آپ دوسری جگہ آپ خالی میٹھا تناول کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں عوامی سطح پر نا اتفاقی جو ہے وہ بھی ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہم پر کسی نہ کسی حوالے میں قابو پا رہے ہیں. آخری گفتگو میں یہ کروں گا میری خواہش ہے کہ کافی مختصر ویڈیو ہو کہ جتنے بھی ہمارے اہلکاران ہیں یا ادارے ہیں قانون اور انصاف کے بالخصوص جو پولیس اور ایف آئی اے اس میں کوشش کریں کہ حفاظ کرام مفتیان اور علماء کو جگہ دیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک اپنے آپ کو پروٹیکٹ محسوس کریں گے اس معاشرے میں کہ بھائی ان کی کوئی عزت کی جا رہی ہے کوئی تکریم کی جا رہی ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو گفتگو کا حاصل وصول تھا وہ میں آپ تمام احباب کے سامنے پیش کر چکا ہوں. ہر روز میرے شہر میں ہوتے ہیں دھماکے رہتی ہے میرے دیس میں شب رات مسلسل. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو شعور اور آگاہی عطا کرے.